मैं कसम खाता हूं खुदा के सामने, इस बदनसीब सदी के सामने, मेरे अंदर बची हुई इंसानियत की आखिरी चिंगारी के सामने, कि जो मैंने आज देखा वो जिंदगी नहीं थी। यह हर उस चीज का ढहना था जिसे पवित्र कहा गया। पहले गजा में जुमा पवित्र हुआ करता था, रिवाज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसमें एक नजाकत होती थी। अब्बू मछली लेकर आते या शायद मुर्गे का एक टुकड़ा, और 1 घंटे के लिए हम इंसानों की तरह खाते। हम गरीब थे मगर इज्जत से गरीब नहीं। मेज पर हम मुस्कुराते, एक छोटी सी गोश्त की थाली के लिए खुदा का शुक्र अदा करते और जिंदा महसूस करते। हमें सांस लेने का हक महसूस होता। यहां तक कि हम में से सबसे गरीब भी इज्जत को जानता था। वे पूरे हफ्ते बचत करते, भूख को आदत की वजह से नहीं बल्कि उम्मीद के लिए सहते, उसे एक दिन के लिए, उसे एक खाने के लिए, एक आम जिंदगी के वहम के लिए। मगर अब आज जुमा है और मैं गजा की सड़कों पे चल रहा हूं, जश्न मनाने नहीं, खाने के लिए नहीं, सिर्फ चावल के कुछ दानों की खोज में। सड़ा हुआ चावल, धूसर दाने जो उंगलियों से चिपकते हैं और जिनमें कोई स्वाद नहीं। कुछ भी, बस कुछ भी जो पेट को चुप करा दे। मेरे भाई ने एक बाजार छाना, मैंने दूसरा। हम टुकड़ों के साथ लौटे। हमने अपनी आखिरी सिक्कों से भुगतान किया। वे राख के बदले सोना मांगते हैं और हम दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को खाना चाहिए और क्योंकि अब हम हिम्मत नहीं करते कि क्या जायज है और क्या नाजायज कह सकें। मगर मैं चावल की बात करने नहीं आया, मैं वो कबूल करने आया जो मैंने देखा। एक ट्रक गुजरा, वो खाली था। उसका फर्श आटे की पतली धूल से ढका था, बस धूल, न बोरे न रोटी, बस उस चीज का निशान जो शायद कभी किसी बच्चे को बचा सकता था। और फिर मैंने उन्हें देखा, न विद्रोही न अपराधी, बच्चे। वे दौड़े जैसे शिकार किए जा रहे हों उस ट्रक की ओर। वे उन हाथों से चढ़े जिन्होंने कभी खिलौने नहीं पकड़े। वे घुटनों के बल गिरे जैसे किसी मजार के सामने, और उन्होंने खुरचना शुरू की। एक के पास टूटी हुई ढक्कन थी, दूसरे के पास गत्ते का टुकड़ा, मगर बाकी ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। अपनी जीभ से वे चाटने लगे। सुन रहे हो? वो जंग लगे लोहे से आटे की धूल चाट रहे थे, गंदगी से। उस ट्रक के पीछे जो पहले ही चला गया था। एक लड़का हंस रहा था, खुशी से नहीं बल्कि इसलिए कि भूख में इंसान पागल हो जाता है। दूसरा चुपके से रो रहा था, जैसे अब कोई सुनता ही नहीं। और मैं वहां खड़ा था, अपनी सारी शर्म के साथ, हाथ जेब में डाले, जैसे कोई बस का इंतजार कर रहा हो, जैसे मैं दुनिया का अंत नहीं देख रहा था। मैं चीखना चाहता था, मगर कौन सी चीख आसमान तक पहुंचेगी जब आसमान खुद बहरा हो चुका है। कौन से शब्द बयां कर सकते हैं उस बच्चे की जीभ की आवाज जो आटे की धूल के लिए जंग से रगड़ रही थी। अब कोई रूपक बाकी नहीं, इसमें कोई खूबसूरती नहीं, बस गुनाह, बस जुर्म, और हम सब गुनाहगार हैं। तुम, मैं, वो जो ट्रक भेजते हैं, वो जो जहाज भेजते हैं, और खुदा। अगर तू देख रहा है तो हमारे साथ रो, और अगर तू खामोश है तो हम इस जहन्नम में अकेले हैं। ये 21वीं सदी है, मगर तारीख आगे नहीं बढ़ी। इसने अपने बच्चों को निगल लिया और इसे तरक्की का नाम दिया। मैं ये लिखना नहीं चाहता, मैं इसे भूलना चाहता हूं। मैं उस लड़के को भूलना चाहता हूं जिसने फर्श चाटा,
मगर मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने उसे देखा, क्योंकि वो हकीकी है, क्योंकि वो मेरे लिखे सारे शब्दों से ज्यादा हकीकी है, और क्योंकि अगर मैं उसे भूल गया तो मैं इंसान नहीं रहूंगा।